किसान ने अपने आम के पेड़ में जादुई उर्वरक डाल दिया। कुछ ही दिनों में आम इतने भारी और मीठे हो गए कि वो हवा में झूलने लगे। किसान खुश होकर आम तोड़ने गया, तभी बंदरों का दल आया और आमों को हवा में उड़ा दिया। किसान अपनी छत पर चढ़कर बंदरों को देखते हुए सोच रहा था, ये बंदर या उड़ा उड़ा वाले सुपर हीरो हैं। फिर किसान रोने लगा, क्योंकि तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। वही बंदर जो पहले आम चुराने आए थे अब वापस लौटे, पर इस बार सिर्फ आम खाने नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए। उन्होंने उड़ते आमों को पकड़ना शुरू किया। कोई आम से पुल बना रहा था, कोई महल, कोई सड़क। धीरे धीरे हवा में एक पूरा शहर बन गया, आम नगर, जहाँ दीवारें आम की थीं, सड़कें रस की और छतें सुनहरी चमक से दमक रही थीं। किसान छत पर चढ़ा, आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोला, अरे ये बंदर हैं या कोई इंजीनियर भगवान। पूरा आसमान सुनहरे आमों से चमक रहा था। बंदर खुशी से झूम रहे थे और किसान उस नजारे में खो गया था। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, बंदर अपने आमों के शहर के साथ उड़ गए और किसान वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू लिए सोचता हुआ, शायद तुमने ही लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए मेरे आम भी उड़ गए। कई दिन बीत गए। आमनगर अब बादलों के ऊपर चमकता था। बंदर वहाँ राजा बन चुके थे। आराम से रोशनी निकलती थी और हवा में रस की बारिश होती थी। पर एक दिन बंदरों ने सोचा, क्यों न सूरज के और करीब चला जाए। वो पूरे शहर को ऊपर उठाने लगे। आम पिघलने लगे, रस आग बन गया और हवा में धुआं फैल गया। नीचे खड़ा किसान वो सब देख रहा था, आंखों में डर पर दिल में उम्मीद। वो बोला, हे धरती माँ, मेरे आमों को वापस बुला लो। अचानक आसमान से आमों की बारिश शुरू हुई। आमनगर टूट गया, लेकिन उन आमों से धरती फिर हरी भरी हो गई। गाँव में नई फसलें उग आईं और किसान मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी टूटना ही फिर से बनने की शुरुआत होती है। अंत में आसमान में हल्की सी चमक दिखाई दी। शायद वो बंदर थे या आमनगर की आखिरी याद। अगर तुमने लाइक और सब्सक्राइब किया तो शायद आमनगर फिर से लौट आए।